हेलो एवरीवन। तो हम लोग बनाते हैं एक सवाल का अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? तो हमेशा एसेट के बराबर जितना एसेट होगा उतना ही कैपिटल और लायबिलिटी मिलाकर होगा किसी भी बिजनेस में। ठीक है ना? मतलब एसेट लायबिलिटी के बराबर ही रहता है। लायबिलिटी मतलब लायबिलिटीज और कैपिटल, इन दोनों का टोटल। तो अगर सीधे आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इसके पहले जो वीडियो बेसिक्स का, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक्स का है वो डाला है मैंने, उसे देख लीजिए। उसके बाद इसे देखिए तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसमें मैंने बताया एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने के लिए, वो सारा कुछ बताया उसमें। तो उस वीडियो को देखकर फिर इसे देखें तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सवाल यहाँ पे लिख रखा है हमने, इसी का अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो पीछे वाले वीडियो में भी बताया, यहाँ पे फिर एक बार दोहरा दे रहा हूँ। वो क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय ध्यान देने वाली बात क्या? तो पहला कि कोई भी ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो कम से कम 2 अकाउंट पे असर डालता है। ठीक है। दूसरी बात, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो केवल एक ही तरफ असर डालता है। एक ही तरफ मतलब या तो एसेट साइड में या फिर लायबिलिटी साइड में। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो केवल एक ही तरफ असर डालता है, उस स्थिति में कोई एक अकाउंट बढ़ता है तो कोई दूसरा अकाउंट घट जाता है। और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो कि दोनों तरफ असर डालते हैं, मतलब एसेट साइड भी लायबिलिटी साइड भी। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो दोनों ही तरफ असर डालता है, उस स्थिति में या तो दोनों तरफ बढ़ जाएगा या फिर दोनों तरफ घट जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट और इनकम को कैपिटल में जोड़ा जाता है, लॉस और एक्सपेंस को कैपिटल से घटाया जाता है। उससे आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों को ही कैपिटल में जोड़ा भी जाता है और साथ साथ घटाया भी जाता है। मतलब समझना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है तो उसको दोनों काम करेंगे, कैपिटल में जोड़ भी देंगे उसी समय और उससे घटा भी देंगे, दोनों ही काम करेंगे। ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करते समय। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे एसेट लिखकर थोड़ा इतना लंबा जगह रखा गया है इसलिए कि कौन कौन सा एसेट आएगा उस एसेट का नाम लिखते चले जाएंगे। उसी तरह कैपिटल हो गया, और लायबिलिटी में कौन कौन सा लायबिलिटी आएगा उसका नाम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे जगह रखना है। तो इक्वेशन क्या है? एसेट के बराबर होता है बिजनेस में कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल। मतलब हमेशा जितना एसेट होगा उतना ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। ठीक है। तो पहला नंबर 1 में क्या है ट्रांजेक्शन? कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस एज कैपिटल, 1 लाख, यहां ऊपर में लिख दिया 1 लाख रुपए। ठीक है। तो बिजनेस शुरू किया जिसमें कि लगाया 1 लाख रुपया। तो कोई भी बिजनेस में को शुरू कर रहे हैं ये तो, और बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो वो जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है मालिक, वो बिजनेस के लिए क्या होता है? कैपिटल होता है। तो क्या हुआ? बिजनेस में कैपिटल हो गया कितना? 1 लाख। ठीक है। और ये जो पैसा आया तो कैश आया ना, तो एक तरफ तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल हो गया 1 लाख, और कैश आया तो एसेट है कैश, वो हो गया 1 लाख। यहां पे लिख दिया कैश कितना? 1 लाख। ठीक है। ये 1 नंबर ट्रांजेक्शन, ये है पहला ट्रांजेक्शन, है ना? ठीक है। दोनों तरफ बराबर है, एसेट साइड में कैश 1 लाख और लायबिलिटी साइड में कैपिटल 1 लाख। अब अगला ट्रांजेक्शन में आता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश जो है बैंक में जमा किया। ठीक है। तो बैंक में रुपया जमा किया तो क्या ये ट्रांजेक्शन जो एक ही तरफ असर डालने वाला है। ये पहला जो ट्रांजेक्शन था दोनों तरफ असर डालने वाला था। तो क्या हुआ?
एसेट साइड में भी 1 लाख आया, लायबिलिटी साइड में कैपिटल 1 लाख हो गया। और ये जो अब जो है अगला 2 नंबर ट्रांजेक्शन, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया है, ये एक ही तरफ केवल एसेट के साइड में असर डालने वाला है। क्या हो रहा है कि बैंक में रुपया जमा कर रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पर जब बैंक में जमा कर रहे हैं कैश तो उतना कैश तो अपने पास से घट रहा है। कितना जमा कर रहे हैं 20,000, तो क्या होगा 2 नंबर वाला जो है 20,000 जमा किया तो 20,000 कैश घट गया, ठीक है, 20,000 कैश घट गया। और हमारा बैंक आ गया, बैंक में कितना 20,000, ठीक है, बैंक में हो गया 20,000 और कहीं कोई असर नहीं है, ठीक है। तो अब जो न्यू इक्वेशन बनेगा इस ट्रांजैक्शन के बाद, जो नया इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, तो जो न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू यहां पे लिख देते हैं न्यू इक्वेशन, 1 लाख कैश था वो कैश घट के कितना हो गया 80,000, क्योंकि 20,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया और बैंक बैलेंस हो गया हमारा 20,000, ठीक है। और इस तरफ वही का वही है कैपिटल, कोई फर्क नहीं, ठीक है। थोड़ा नीचे से लिख लेते हैं, इधर कोई असर नहीं पड़ा, तो 1 लाख 1 लाख उतर गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा ट्रांजैक्शन, क्या हुआ है तीसरा ट्रांजैक्शन, तो भाई तीसरा हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदा, नगद में गुड्स खरीदा। तो जब नगद में गुड्स खरीदा तो क्या होगा, गुड्स आएगा मतलब स्टॉक आएगा, स्टॉक बढ़ेगा अपने पास, पर नगद में खरीदा तो कैश घटेगा ना अपने पास से, तो ये भी एक ही तरफ असर डालने वाला है एसेट साइड में। तो क्या हो रहा है, कैश घट रहा है, स्टॉक हमारा बढ़ रहा है। तो 3 नंबर ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज किया, कैश में किया, कितने का 40,000 का, तो 40,000 कैश अपने पास से घट गया, ठीक है। बैंक में कोई असर नहीं, पर हाँ क्या आ गया, स्टॉक, जो गुड्स खरीदा वो स्टॉक ही है ना, स्टॉक आ गया अपने पास कितना 40,000, ठीक है, कितना 40,000 रुपया। और इस तरफ कोई असर नहीं। अब जो नया इक्वेशन आएगा क्या आएगा, तो भाई नया इक्वेशन आएगा कैश घट गया 40,000 रुपया, कैश गुड्स खरीदने में खर्च किया तो 40,000 घट गया, अब कैश कितना बचा 40,000। बैंक का बैलेंस वही का वही, कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक आ गया अपने पास 40,000, ठीक है। और इधर बस वो कैपिटल, हम देख रहे हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमारा बैलेंस वही उतना ही रह रहा है दोनों तरफ, जैसे 40 20 60, 40 1 लाख, इधर भी 1 लाख। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा, किसी ट्रांजैक्शन के बाद ऐसा नहीं होगा कि इधर ज्यादा हो गया इधर कम हो गया, या इधर ज्यादा हो गया इधर कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना है, हमेशा दोनों तरफ बराबर रहेगा, एसेट के बराबर लायबिलिटी, ठीक है। ये हो गया, तो न्यू इक्वेशन ये निकल गया। चौथा क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से खरीदा, तो भाई पिछला में था कैश में खरीदा था तो कैश घट गया था, यहाँ मोहन से खरीदा तो रुपया तो देना नहीं पड़ा, उधार में खरीद लिया तो स्टॉक तो बढ़ेगा। मोहन से खरीदा 50,000 का, तो कैश पे कोई प्रभाव नहीं, पर बैंक में भी कोई असर नहीं, स्टॉक हमारा बढ़ गया, कितना बढ़ गया 50,000 का खरीदा तो 50,000 रुपये स्टॉक बढ़ जाएगा। और लायबिलिटी के साइड में जिससे खरीदा उधार में, उसे बाद में पैसा देना है, और जिससे हम उधार खरीदते वो कौन है हमारा क्रेडिटर, जिससे कि पैसा हमको बाद में पे करना है, तो ये क्रेडिटर बढ़ गया लायबिलिटी, ये दोनों तरफ असर डाल रहा है, इधर स्टॉक बढ़ गया उधर हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। तो कौन बढ़ गया भाई, यहां ले लेते हैं क्रेडिटर, कितना, तो ये हो गया यहां पे, इस पे कोई असर नहीं, हमारा क्या हुआ क्रेडिटर बढ़ गया, कितना बढ़ गया 50,000, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब जो नया इक्वेशन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भाई, न्यू इक्वेशन, ये कैश वही का वही, कोई असर नहीं पड़ा कैश पे,
बैंक में भी कोई असर नहीं। स्टॉक हमारा अब हो गया 40,000 का, पहले से था 50,000 का और आ गया 90,000 हो गया। ठीक है, और इस तरफ कैपिटल वही जो था, कैपिटल में कोई चेंज नहीं, पर हमारा क्रेडिटर एक हो गया, कितने का 50,000 का, एक ये हो गया। अब आते हैं अगला पांचवा क्या है? पांचवा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 फॉर ₹45,000, मतलब 30,000 का माल जो है उसे 45,000 में बेचा। ठीक है, तो कॉस्ट उसका, उस पर हमारा कॉस्ट जो था वो 30,000 था, लागत जो लगा था, खर्च जो हुआ था टोटल उस पे वो था 30,000, उसे बेचा 45,000 में। तो यहाँ तो फायदा कमाया ना, कितने का फायदा कमाया? 15,000 का फायदा कमाया। ठीक है, तो बताया था प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ते हैं, लॉस कैपिटल से घटाते हैं, इनकम कैपिटल में जोड़ते हैं, एक्सपेंस को कैपिटल से घटाते हैं। तो यहाँ तो प्रॉफिट है। तो सबसे पहले जो गुड्स बेचा, गुड्स था 30,000 का, उसको 45,000 में बेचा। तो बेचा 45,000 में, तो आया कितना कैश अपने पास? 45,000 ना, और कैश में बेचा तो कैश आया 45,000। तो 45,000 का सबसे पहले हमारा कैश बढ़ेगा 45,000, ये कैश बढ़ गया। ठीक है, और बैंक में कोई असर नहीं। स्टॉक हमारा घटेगा, कितने से घटेगा? जितने का बेचा, जितना कॉस्ट है उतना ही घटेगा ना, तो स्टॉक घटा हमारा 30,000। ठीक है, और कैश में बेचा तो कैश आ गया 45,000। ठीक है, और जिस सामान को बेचा उसका कॉस्ट था 30,000, तो स्टॉक से घट गया 30,000। और इस तरफ क्या होगा? प्रॉफिट हुआ है ना, 30,000 का सामान 45,000 में बेचा तो 15,000 का प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ देंगे, कितना? 15,000। और यहाँ कोई असर नहीं। अब जो इक्वेशन आएगा, क्या इक्वेशन आएगा भाई? न्यू इक्वेशन आएगा 40 + 45 कितना हो गया? फिर कैश हो गया हमारा 85,000। बैंक बैलेंस में कोई असर नहीं, वही का वही। और स्टॉक हमारा अब कितना बचा? 90,000 में 30,000 का गुड्स तो बेच दिया, तो 60,000 का बचा। ठीक है, और इस तरफ कैपिटल अब हमारा पहले से 1 लाख था और 15,000 का प्रॉफिट मिलाकर बढ़ गया, हो गया 1,15,000 कैपिटल, और क्रेडिटर वही का वही। ये हो गया नया इक्वेशन। अब छठा क्या हो रहा है? तो छठा में भी गुड्स बेचा है, 25,000 का गुड्स बेचा है, कॉस्ट उसका 25,000 था, बेचा है कितने में? 35,000 में, तो यहाँ भी प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, 25,000 का सामान 35,000 में, लेकिन नाम लिखा हुआ उधार बेचा है। जब पार्टी का नाम दिया हो तो उधार में बेचा है, तो उधार बेचा तो कैश तो नहीं आया। ठीक है, तो क्या हुआ? जब कैश नहीं आया तो जिससे उधार बेचा बाद में पैसा उससे लेंगे, तो जिससे पैसा लेना वो डेटर होता है, डेटर हमारा एसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? छठा में जो इक्वेशन बनेगा, छठा में सबसे पहले बेचा जो है उससे कैश तो आया नहीं, क्योंकि नगद में नहीं बेचा। ठीक है, बैंक में भी कोई असर नहीं, पर हाँ हमारा स्टॉक तो घटेगा। स्टॉक घटेगा कितना? जितना कॉस्ट उतना घटेगा 25,000। लेकिन जो हमारा डेटर बढ़ेगा, रमेश तो हमारा डेटर होगा ना, जिससे कि बाद में हम पैसे लेंगे, तो यहाँ पे डेटर ही लिख देते हैं, डेटर। ये कितना भाई? तो ये 35,000 बेचा, इसे तो 35,000 में ना, तो इसे लेना तो 35,000 है, तो ये 35,000 का डेटर्स हो गया। ठीक है, और इस तरह प्रॉफिट हुआ, फिर 25,000 का 35,000 में बेचा तो 10,000 का प्रॉफिट को जोड़ देंगे कैपिटल में। ठीक है, यहाँ कोई असर नहीं। अब जो इक्वेशन बन के आया वो देखते हैं, ध्यान से देखते समझते चलना है भाई, बहुत ही आसान है, बस अच्छे तरीके से समझ लेना है। और एसेट और लायबिलिटी को पहचानने अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्या एसेट होता है, क्या लायबिलिटी होता है। ठीक है, तभी इक्वेशन सही बन पाएगा। तो जो नया इक्वेशन बना, ये नया इक्वेशन क्या? तो हमारा कैश वही का वही, कोई फर्क नहीं, बैंक में भी कोई फर्क नहीं। और ये जो है हमारा, अच्छा 25,000 का गुड्स बेचा था ना, यहाँ प्लस में लिख दिया, तो बेचा तो घट गया ना उतना गुड्स, और ठीक है, तो स्टार्ट में 25 और घट गया, तो स्टॉक कितना बचा? 35,000, 35,000, और डेटर्स हमारा हो गया 35,000। और इस तरफ
कैपिटल हो गया अब 1,15,000 प्लस 10,000, 1,25,000। ठीक है। और क्रेडिटर वही का वही है, कितना 50,000। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं अगला। अगला क्या है ट्रांजेक्शन भाई? अगला ट्रांजेक्शन है हमारा पेड रेंट। रेंट दिया, खर्च है बिजनेस का। तो जब कोई खर्च कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है अपने पास से, कैश जा रहा है, कितना 2,000। तो कैश घटेगा, कितना घटेगा 2,000। तो 2,000 तो कैश को घटा दिया। अभी बैंक पे कोई असर नहीं, स्टॉक पे कोई असर नहीं, डेटर्स पे भी कोई असर नहीं। पर हाँ, खर्च को क्या करते हैं, क्या बताता है? एक्सपेंस और लॉस को कैपिटल से घटाते हैं। तो एक्सपेंस है, खर्च है, रेंट, इसे 2,000 को घटाएंगे। ये भी दोनों तरफ असर डालने वाला है। तो अब जो निकल के आएगा नया इक्वेशन, क्या निकल के आएगा? तो नया इक्वेशन हो गया बाय न्यू इक्वेशन। 85,000 में 2,000 रुपये खर्च हुआ रेंट देने में, तो 83,000 कैश बचा। ये वही का वही रह गया। बैंक का बैलेंस, स्टॉक में भी कोई फर्क नहीं और डेटर्स में भी कोई फर्क नहीं। फर्क और कहाँ पड़ेगा भाई? तो कैपिटल पे। 1,25,000 से 1,23,000 हो गया, खर्च को घटाया कैपिटल से। ये वही का वही उतर गया, 50,000 क्रेडिटर। ये हो गया। अब अगला ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद दोनों तरफ हमेशा बराबर रहेगा। यहाँ पे हम लोग टोटल सपोज यहाँ पे करके देखते हैं, 1,23,000 प्लस 50,000 तो 1,73,000। ठीक है, इधर भी जोड़ेंगे तो हमारा उतना ही आएगा। 5 3 8 5 13, 3 हो गया, 1 3 1 4 3 7 2 9 8 17, 1,73,000 दोनों तरफ बराबर। हमेशा हर एक जगह टोटल जो नया इक्वेशन आया हर एक बार वो देखेंगे तो हमेशा बराबर ही होगा। जितना एसेट उतना ही लायबिलिटी, मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब 8वां ट्रांजेक्शन, 8वां क्या है भाई? पेड रेंट इन एडवांस। यहां भी रेंट दिया, इसके पहले भी रेंट दिया था, पर वो रेंट दिया था खर्च हुआ था, ये एडवांस में पे किया। तो कोई खर्च एडवांस में दे देना, खर्च अभी हुआ उसका टाइम नहीं आया, पहले ही मैंने दे दिया, तो वो एडवांस में है, वो हमारे लिए एक तरह से एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस वो एसेट होता है। तो दे दिया एडवांस में, कितना 500। तो क्या इक्वेशन होगा? 500 रुपए कैश तो गया अपने पास से। ठीक है, बैंक में कोई असर नहीं, कैश में पड़ा क्योंकि एडवांस में पे कर दिया। स्टॉक में भी कोई असर नहीं, डेटर्स में भी कोई असर नहीं, पर हमारा एक एसेट बढ़ गया। क्या? प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड रेंट। वो कितना? 500। ये भी एक तरफ असर डालने वाला, ठीक है ना। और इधर कोई प्रभाव नहीं, 0 0। ठीक है, अब कर लेते हैं। तो अब क्या होगा? नया इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। 83,000 में 500 घटा दिया तो 82,500। ये वही का वही उतर गया 20,000। क्या था? बैंक। स्टॉक भी वही का वही उतर गया 35,000, कोई फर्क नहीं। डेटर्स भी वही का वही उतर गया और प्रीपेड एक्सपेंस एक आ गया, प्रीपेड रेंट 500। ठीक है, इधर कोई फर्क नहीं, 1,23,000 और कितना? 50,000। ठीक है, अब आते हैं अगला इक्वेशन। अगला क्या है? अगला ट्रांजैक्शन सैलरी पेड, ये भी खर्च है। ठीक है, तो इसे भी क्या करना है? पे किया है, तो कैसे घटाएंगे? उधर कैपिटल से घटाएंगे। तो 9 नंबर, कितना पे किया? 3,000। तो 3,000 यहां कैश से घट गया और बाकी कहीं असर नहीं, ना स्टॉक में, ना डेटर्स में, ना बैंक बैलेंस में कहीं असर नहीं होना है, ना प्रीपेड एक्सपेंस में। असर कहां होगा भाई? कैश, कैपिटल भी घटेगा। क्या खर्च है? कैपिटल से घटा देंगे 3,000। अब ये नया इक्वेशन बन के आएगा। तो क्या आएगा भाई? 82। ये 79,500 हो गया कैश हमारा। बैंक का बैलेंस वही का वही रहा, स्टॉक वही रहा 35,000, डेटर्स भी वही रहा, कोई फर्क नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस भी वही रहा। इधर कैपिटल घटा, घट के हो गया 1,23,000 में 3,000 घट गया तो 1,20,000 और ये 50,000 का क्रेडिट। ठीक है, अब उसके बाद में है सैलरी आउटस्टैंडिंग, खर्च बाकी है।
तो खर्च का हो गया है पर हमने अभी पे नहीं किया, तो जो खर्च का बकाया होता है वो लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसका असर कहां पड़ेगा भाई? तो खर्च है ना, खर्च को कैपिटल से घटाएंगे और चूंकि उसका पेमेंट अभी नहीं किया है तो वो लायबिलिटी है, तो एक लायबिलिटी हमारा बढ़ेगा। मतलब ये दोनों ये जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीटली लायबिलिटी साइड में असर डालेगा, इधर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो होगा 10 नंबर में, है ना, इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, प्रभाव इधर पड़ना है। खर्च है तो खर्च को कैपिटल से घटाते हैं, बताया था ना, एक्सपेंस और लॉस को कैपिटल से घटाते हैं। तो ये एक्सपेंस है, सैलरी कितना, तो 1000, 1000 कैपिटल से घट गया। ठीक है, यहाँ कोई असर नहीं, पर एक हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग, ओएस लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक लायबिलिटी हमारा बढ़ गया, कितना, 1000। ठीक है, अब जो है नया इक्वेशन बन के आएगा, क्या आएगा भाई? तो ये तो वही का वही 79,500, ये 20,000, ये 35,000, इन सब पे कोई असर नहीं पड़ा, 35,000, ये 500 प्रीपेड एक्सपेंस वाला, और इधर क्या हुआ, 1,19,000 कैपिटल में से एक्सपेंस घट गया, और ये क्रेडिटर वही का वही, और इधर चूंकि उसका पेमेंट नहीं हुआ है तो इसलिए कैश से नहीं घटा, वो क्या हो गया, एक लायबिलिटी हमारा बन गया 1000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये हो गया। इससे आगे आते हैं 11वां, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज दिया। तो बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों को ही कैपिटल में जोड़ेंगे भी और कैपिटल से घटाएंगे भी। ठीक है, तो ये क्या, तो इधर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है, सीधा कैपिटल पे असर होना है ना। क्या, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल कितना, 5000, तो 5000 को हमें जोड़ना भी है और 5000 को हमें घटाना भी है। ठीक है, और बाकी कहीं कोई असर नहीं पड़ना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा न्यू इक्वेशन, यार न्यू इक्वेशन लिखा नहीं ना, ये न्यू इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन क्या होगा, तो ये तो वही का वही 79,500, फिर 20,000, फिर 35,000, फिर 35,000 वही उतर आया, फिर ये 500, और इससे जोड़ भी दिया एक बार, घटा भी दिया एक बार, तो वहीं का वहीं पहुंच गया, 1,19,000 ही रहेगा ना, 1,19,000 ही रहेगा, क्योंकि 1,19,000 में 5,000 जुटा, फिर 5,000 घट गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जोड़ भी दिया घटा भी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ दिया कैपिटल में, क्योंकि इससे पूंजी बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्च है, तो खर्च को कैपिटल से घटाते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसके जोड़ा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को कैपिटल से घटाते हैं, इसलिए इसे जोड़ भी दिया, इसे घटा भी दिया। अब आ गया यहाँ पे वही सब उतर गया, 1000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12वां, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी वही करना, इधर कोई असर नहीं पड़ना है, कोई असर नहीं पड़ना है। ठीक है, कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है अच्छा उससे पहले ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स का क्या करेंगे, तो भाई ड्राइंग्स का हाँ तो ठीक है, पहले ड्राइंग्स है उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स का क्या करेंगे, ड्राइंग्स यानी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला यानी ड्राइंग्स हुआ, तो क्या करेंगे, जब पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए तो बिजनेस से पैसा तो घटा, कितना निकाला भाई 10,000, तो 10,000 कैश घट गया। ठीक है, और कहीं असर नहीं, और ये जो कैश निकाला तो कैश घटा, दूसरा क्या होगा कि कैपिटल में भी कमी आएगा 10,000। ठीक है, बाकी कहीं असर नहीं, तो नया इक्वेशन जो बन के आएगा, ठीक है, न्यू इक्वेशन जो बन के आएगा क्या आएगा, तो कैश हमारा हो जाएगा 69,500, है ना, 10,000 घट गया, 20,000 रुपये रह गया बैंक का बैलेंस, स्टॉक हमारा वही का वही 35,000, और डेटर्स हमारा वही का वही, कोई फर्क नहीं, और फिर प्रीपेड एक्सपेंस भी वही रह गया 500।
ठीक है। और इस तरफ कैपिटल भी घटेगा 10,000, ड्राइंग से कैपिटल में कमी आता है ना, तो 1,09,000 और इधर 50,000 का क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000। अब लास्ट एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी वही ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल में जोड़ भी दिया जाएगा, कैपिटल में घटा भी दिया जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्यों जोड़ भी देते हैं, क्यों घटा भी देते हैं, इसलिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल में कमी आएगी, इसलिए उसे कैपिटल से घटाते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम कैपिटल में जुड़ता है, ठीक है। तो ये 13वां क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 500। तो 500 को क्या करेंगे, इधर कहीं कोई असर नहीं होना है, कितना 500 ना, इसे एक बार जोड़ दिया, ठीक है, और एक बार घटा दिया, वही फर्क नहीं पड़ना है बैलेंस पे, पर ट्रीटमेंट तो दिखाना होगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ा बैलेंस पे, वही का वही रह गया, लेकिन उससे दिखाना होगा ना क्या करेंगे। अगर दिखाएंगे नहीं तो बोलेगा क्या कि पता ही नहीं है ना, इसलिए छोड़ दिया। तो भाई दिखाना तो है, जोड़ भी देते हैं घटा भी देते हैं। अब जो बैलेंस आएगा वही जो बताया मैंने, दोनों तरफ हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जो इक्वेशन आएगा एक समान आएगा, ठीक है। ये हो गया 69,500 न्यू इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन है ये हो गया 20,000, ये हो गया 35,000, ये भी हो गया 35,000, ये हो गया 500 और इस तरफ 1,09,000 ही रहेगा, 500 जुड़ा 500 घटा भी, तो बात तो वहीं पहुंच गया ना, 1,09,000 1,09,000। ये हो गया हमारा 50,000, क्या था भाई क्रेडिटर था ना, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000। तो क्या है टोटल वही आ गया 1,09,000 5,000 14,000 50,000 1,59,000 1,59,000 प्लस 1,000, तो 1,60,000 1,60,000 कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल, और उतना ही इधर भी होगा 70,000 70 1,40,000 20,000 1,60,000। तो हमेशा जितना एसेट होगा बिजनेस में उतना के बराबर ही कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल होगा। तो यही देखा हम लोगों ने। तो अगर ये समझ में आया सवाल इसका अकाउंटिंग इक्वेशन, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।